साइफर केस में अदालत का साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। फर्दे जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी में नकूल तकसीम कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में मौजूद। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन तलब। चीफ इलेक्शन कमीशन का फंड्स की अदम फराहमी पर वजीर आजम को भी आगाह करने का फैसला। सिकंदर सुल्तान राजा आज वजीर आजम को तफसीली खत लिखेंगे। माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी के इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। एमक्यूएम ने सिंध में इलेक्शन से कबल इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे टीम कॉम्प्रोमाइज्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इंतखाबात जानिबदाराना होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्शन जब भी करीब होते हैं एमक्यूएम तासुब की बात करती है। कराची के लोगों ने एमक्यूएम को यकसर मुस्तरद किया है। एमक्यूएम के पास वोट है न अवामी मैंडेट है। एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात हैं, शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ पाए। माजी में एमक्यूएम जो करती आई है लोगों ने उसको मुस्तरद किया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख बन गई। इंडेक्स पहली बार 62,600 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 9 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मजीद 47 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284 रुपये 50 पैसे हो गई। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। चेयरमैन नेब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का 2 टोक ऐलान। कहा कि हर एक को डराना शुरू कर दिया तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। सिर्फ एक चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम को मुलजिम कहने के बजाय रिस्पोंडेंट कहा जाए। नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। कोई इदारा तन्हा करप्शन ख़त्म नहीं कर सकता। करप्शन एक नासूर है। खौफ व हिरासगी की कैफियत को दूर होना चाहिए। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। कोशिश है कि मज़ीद लोग इससे धोखाधही का शिकार ना बने। मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी की 13 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तों पर नजरें जमा ली। आइंदा इंतखाबात में रावलपिंडी से कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की भी शिरकत। रावलपिंडी डिवीजनल के 4 अजला अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जहलुम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का मुतालिबा। प्रोग्राम सुबह से आगे में कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। चंद लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहलवाया गया कि कबूल है, हम पीटीआई को मजीद नुकसान से बचाना चाहते हैं। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने में मजीद मेरी काविशें हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे में तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि शफकत अवान ने खुद गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिम की गिरफ्तारी भी मांग ली। अदालत ने शफकत अवान की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी।
लाहौर में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते से OPDs बंद। मेयो, जना, जनरल सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुतालिबात की मंजूरी तक यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। तिबी सहूलियात का फुकदान, सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया। बच्चे भी गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिर जाते हैं सर। किसी का टांग टूट गया, किसी का सर टूट गया। ये तो मौत का कुआं है समझो हम लोग के लिए। जिसके पास भी जाओ वो कहते हैं अभी लाएंगे, अभी ढकना लाएंगे, लेकिन ये ढकना आने में पता नहीं कहाँ से आएगा। यहाँ से बच्चे रात के टाइम पे अंधेरे में जो है निकलते हैं घरों से बाहर, खेलते, कोई बच्चा गिर जाता है। तकरीबन इनको 1.5 साल हुए टूटे हुए, इनको कोई वायरस नहीं है इनके बनाने के लिए। कराची में सीवरेज के खुले मैनहोल जान के लिए खतरा। कई वाकयात में मुतादिद बच्चे खुले मैनहोल्स में गिर कर जाँ बहक हो चुके। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में एक ही गली में 10 से ज़ायद खुले मैनहोल्स ने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। और इंडोनेशिया में आतिशफिशां फटने से 11 कोपहमा हलाक, 3 कोपहमा मौजज़ाना तौर पर बच गए। 12 ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।